मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बुक पढ़ रहे हैं द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसका चैप्टर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 4 है आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड विल। समृद्धि को अपने जीवन में कैसे हम लोग आकर्षित कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके, ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 4 का, उसका मैं एक समरी आपको बता देती हूँ कि जैसे कि इस चैप्टर में अच्छे से कहा गया है कि धन पाने का सही तरीका केवल मेहनत नहीं बल्कि सही मानसिकता, माइंडसेट और अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग करना है। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे करना है ये पूरे चैप्टर में सिखाया गया है। और इवन लेखक ये भी बोलते हैं कि धन को कमी नहीं, भरपूरता के रूप में सोचें। पैसा कभी भी निश्चित रकम तक सीमित मत करिए कि बस मेरे है ना सैलरी से मुझे इतना मिलेगा या हर महीने मुझे इतना ही मिल सकता है, हमें इतना ही काफी है वाली सोच से बाहर आना है हम सबको। और अबंडेंस यानी भरपूरता की भावना रखनी है। हमेशा भरपूरता, अबंडेंस की भावना रखने की, मेरे पास तो भर भर के आ रहे हैं। जो भी विचार आप बार बार भावनाओं के साथ सोचते हैं, वही आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अवचेतन मन को ये नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप ये बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, तो वही स्थिति मजबूत हो जाती है। तो लेकिन आप क्या करेंगे, आप शांति से विश्वास के साथ समृद्धि महसूस करते हैं, तो मन उसी दिशा में काम करने लगता है। अफर्मेशंस भी तभी काम करते हैं जब मन विरोध ना करे। अगर आप ये कह रहे हैं, यहाँ पे बार बार हर चैप्टर में ये बात बताई गई है, जोसेफ मर्फी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बात आप कह रहे हैं जो आपकी आपके अंदर आपका मन विरोध कर रहा है, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन वो कह रहा है अंदर से आपको लगता है कि ये तो झूठ है, मैं अमीर तो हुई नहीं, तो वो विरोधाभास हो गया। इससे क्या होगा कि वो मानसिक संघर्ष पैदा हो जाता है और अफर्मेशन असर नहीं करते। इसीलिए सहज और सरल अफर्मेशन को चूज करते हैं। अब कैसे अफर्मेशन चूज करेंगे? मैं हर दिन मेरी समृद्धि बढ़ रही है, हर दिन मेरी समृद्धि बढ़ रही है, मैं अबंडेंस को स्वीकार कर रहा हूँ, बढ़ रही है बोलने से धीरे धीरे क्या होगा, आपका मन उस चीज को मान लेगा। अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकृति बहुत उदार है, प्रकृति कम ही नहीं, प्रकृति हमेशा मल्टीप्लाई होकर देने में ही बिलीव करती है। आप पढ़ेंगे कीर्ति जी? उदाहरण के लिए, यदि आप रेडियो सुनते हैं और आपको शेयर बाजार में गिरावट की खबर मिलती है जिससे आप चिंतित या भयभीत महसूस करते हैं, तो आप कुछ आंकड़ों या समाचार प्रसारण से प्रभावित होते हैं। आपकी आर्थिक सुरक्षा और धन आपकी आंतरिक समृद्धि की भावना पर निर्भर करता है। जब आप अपने अवचेतन मन को धन और सफलता का विचार देना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, आप कभी भी मूर्खतापूर्ण बातें न कहें, जैसे मुझे पैसे से नफरत है, यह एक बुरी चीज है, यह सभी बुराइयों की जड़ है। इस तरह की मानसिकता धन को आपसे दूर भगा देगी। ऐसा करने से आप अवचेतन मन में दो परस्पर विरोधी आदेश दे रहे होंगे, एक दूसरे को बेअसर कर देगा और कुछ भी नहीं होगा। सदियों से धन के अनेक रूप हैं। वास्तव में आप जो चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि धन आपके जीवन में निरंतर प्रवाह में रहेगा और हर क्षण और हर स्थिति में आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक बार थोड़ा सा ऊपर वो वाला कर दीजिए ना, कल वाला। हाँ, एक वो था ना उसका, वेल्थ एंड सक्सेस का, वो थोड़ा बता देना चाह रहे थे। हाँ,
हाँ, ये वाला पैराग्राफ। इस वाले पैराग्राफ में कल बताया गया था कि जैसे आपको अफर्मेशंस करने में दिक्कत आ रही हो, मैं धनी हूँ बोल रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, इसको विरोधाभास हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका अवचेतन मन इसको स्वीकार नहीं करेगा और ये अफर्मेशंस काम नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको दिन में 3-4 बार लगभग 5-5 मिनट तक कोशिश करें उसको करने की। क्या चीज करनी है आपको, वेल्थ एंड सक्सेस, धन और सफलता, इसको बार बार दोहराएं। ये दोनों जो शब्द हैं ये स्विच वर्ड्स होते हैं, जैसे कई वर्ड स्विच वर्ड्स होते हैं, जैकपॉट हो गए, ये हो गए, बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। उन स्विच वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि आपको पूरा सेंटेंस भी बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ये बोले बस धन और सफलता, धन और सफलता, लेकिन ये बोलते समय आपको क्या करना है, आपको एकदम विजुलाइज करना है, मन में वो फील करना है अपनी पूरी। आप ये नहीं करें कि मैं सफल हूं, मैं धनी हूं, ये नहीं बोला। ये बोलने से हो सकता है आपका जो अंदर से फिर विरोधाभास हो। तो आप सिर्फ बोलेंगे धन और सफलता, चाहे आप खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, घूम रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, ये दो वर्ड्स बोलने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और ना आपके मन में किसी तरह का कोई संघर्ष होगा। आपको बस अपने विचारों पे ध्यान केंद्रित करना है और सफलता की भावना अंदर तक लाके, मैं सफल हो रही हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, जो भी काम कर रही हूँ मैं उसमें सफल हो रही हूँ, मेरे पास खूब धन आ रहा है। तो धन सफलता ये स्विच वर्ड्स है जो कि आपको हमेशा बोलते ही रहना है। जी कीर्ति जी, चाहे आप कुछ भी खाना खाएं, खाना बनाएं, ऑफिस जाएं, वॉक पे जाएं, अपना उस पे ले आइए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, नीचे पैराग्राफ पे आइए कीर्ति जी। तो यहाँ पे बताया गया जैसे जब आप कभी होता है ना कि रेडियो सुन रहे हैं और रेडियो सुनते सुनते आप शेयर बाजार का कोई गिरावट की खबर आपको मिल गई। अब मिलते ही आप चिंतित होना तो स्वाभाविक हो जाएगा, भयभीत हो जाएंगे, और उसके जो भी आंकड़े होंगे, जो भी वहां पे समाचार में मिला होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक समृद्धि पर भी असर डालेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी आर्थिक सुरक्षा और धन, आपकी आंतरिक समृद्धि की भावना पर निर्भर करता है ये चीज, लेकिन आपको दृढ़ विश्वास रखना होगा। दृढ़ विश्वास किस चीज का, कि नहीं, मैं धन और समृद्धि, धन और समृद्धि और सफलता मेरे पास हमेशा है, इन आंकड़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे शेयर के दाम हमेशा ही उच्च रहेंगे, मैं हमेशा इससे पैसे कमाऊंगा। जब आप इस तरह की बात रखेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी समाचार आपको भयभीत नहीं कर पाएगा। और जब भी आप अपने अवचेतन मन को धन और सफलता का विचार देना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप है ना कोई भी निगेटिव बात धन के लिए ना कहें। जो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं ना कि पैसा बुरी चीज होती है, पैसे से घर में लड़ाइयाँ होती है, जमीन जायदाद अच्छे नहीं होते, जमीन जायदाद की वजह से भाई भाई से दूर हो जाता है, ये सारी बातें ना कहा करें। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम लोग पैसों के लिए बोलते हैं कि पैसे सब बुराइयों की जड़ है, ये एक बहुत ही बुरी चीज है, पैसा आने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों ने जीवन भर सुनी है कि जो भी लोग पैसा कमाते हैं वो कहीं ना कोई गलत काम करके ही पैसा कमाए हैं, सही तरीके से ईमानदारी से ज्यादा पैसा इंसान कमा ही नहीं सकता। जब आप इस तरह की बात बोलते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप धन को अपने से दूर कर रहे हैं। आप सोचिए अगर आपके लिए कोई निगेटिव वर्ड बोलेगा, कोई गलत बात बोलेगा, तो क्या आप उसके करीब जाएंगे? या आप जिस किसी के लिए भी बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए बोल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए बोल रहे हैं, तो क्या वो आपके पास आएंगे कभी? नहीं ना। तो फिर जब लक्ष्मी माँ के लिए, मनी के लिए, पैसों के लिए, समृद्धि के लिए जब हम इस तरह की बातें बोलेंगे तो समृद्धि हमारे पास कैसे आएगी? एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि हम हमारे पास समृद्धि आ रही है, हम बहुत धनवान हो रहे हैं, दिन भर पैसों की बारिश मेरे ऊपर हो रही है, और दिन भर फिर अगले ही क्षण हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा बुरी चीज है, पैसों से सब बुराइयां आती है, हर कोई लूटने में लगा हुआ है। तो फिर ये दोनों चीज विरोधाभास हो गए, दो अपोजिट चीज हो गई ना। जब दो अपोजिट चीज हो जाएगी तो वो बेअसर हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा। आपका दिमाग क्या चीज को ग्रहण करेगा, कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएगा ना।
और सदियों से धन के अनेक रूप रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि पैसा जो है वो एक तरह से हम लोग का वो मीडियम है कोई भी चीज खरीदने के लिए, वो व्यवस्था है। आप जो भी चाहते हैं ना उसके लिए आपको मन में दृढ़ विश्वास करना होगा कि वो जीवन भर रोज हर दिन मेरे जीवन में धन का प्रवाह हो रहा है। जब आप ये बोलेंगे और हर क्षण हर स्थिति में आपकी सारी आवश्यकता पूरी होंगी ही होंगी। क्योंकि मैंने देखा, पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर हम ये अफर्मेशन करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड मनी एवरी डे, धन्यवाद परमात्मा, मुझे रोज अनएक्सपेक्टेड मनी होता है ना जो कि मैंने सोचा ही नहीं हो वो मुझे रोज मिल रहा है। शुरू में जब बोला तो हो सकता है कि वो नहीं मन मान रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब मैंने देखा कि उसमें फर्क आ रहा है और वो चीजें होने भी लग गई है, क्योंकि उसमें जो विश्वास डाला तो वो चीजें पूरी होने लग गई। ये वाला आपने पढ़ लिया था क्या कीर्ति जी? इस देश में आर्थिक सेहत पढ़ लीजिए प्लीज। इस देश में आर्थिक सेहत के लिए पैसा बेहद जरूरी है, इसलिए आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होना चाहिए। अभी से यह मानना और स्वीकार करना शुरू करें कि पैसा अद्भुत चीज है। पैसे से प्यार करना और उसके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाए, आपके पास हमेशा प्रचुरती रहेगी। आपको कभी भी चीज की कमी नहीं होगी। प्रेम एक भावनात्मक लगाव है। जब तक आप अपने काम या पेशे से प्रेम नहीं करते, तब तक आप सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम हमेशा बढ़ता है और फैलता है। धन के विचार से तब तक प्रेम करें जब तक वह आपके मन में साकार न हो जाए। इस बात को अपने मन में बड़े अक्षरों में लिख ले। जिससे प्रेम करते हैं उसे बढ़ाते हैं, और जिसकी आलोचना करते हो वह जीवन से लुप्त हो जाती है। जिस भी देश में हम लोग रहते हैं वहां की अगर आर्थिक स्थिति जो होती है ना, अगर वो अच्छी होगी, और अच्छी होनी जरूरी भी होती है, क्योंकि अगर वहां की आर्थिक स्थिति किसी भी देश की जरूरी होगी, अगर वो देश प्रगति कर रहा होगा तभी हमारे पास भी पैसा अच्छे से आएगा। जो भी व्यवहार हम कर रहे होंगे, जो भी जॉब हम कर रहे होंगे, उसमें भी हमें अच्छे से पैसे मिलेंगे। क्योंकि अगर देश की आर्थिक स्थिति ही अच्छी नहीं होगी, वहां पे दिक्कत हो रही होगी, तो हमें भी फिर वो उतना पैसा नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं सबको ही उस चीज का असर पड़ता है। तो अभी से ही ये मानना और स्वीकार करना आप भी चालू कर दे कि पैसा अद्भुत चीज है, अद्भुत। और खूब प्यार करे पैसे को। पैसे को देते समय भी प्यार करे, पैसे को लेते समय भी प्यार करे। जैसे कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कितना अच्छा व्यवहार करते हैं ना, भले कभी कुछ हो भी जाए तब भी उसको गले लगाना, खूब प्यार करना, उसके आवभगत करना। आप कितना भी बिजी हो उससे मिलने जाना, उसकी जरूरत पे खड़े होना, क्योंकि आपको उससे प्यार है। तो इसी तरह से पैसों से भी दोस्ती बनाएं, खूब प्यार करें। फिर आप देखिए कि वो पैसा कैसे लौट के आपके पास भर भर के आता है। पैसा देते समय हमें ब्लेसिंग्स के साथ पैसा दें कि जिसके भी घर में ये पैसे जाए उसके भी घर में खूब बरकतें हो, सुख समृद्धि हो। लक्ष्मी माँ उसकी भी सारी जरूरतों को पूरा करना, और लौट के अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी माँ गुणकों में मेरे पास आना, मल्टीप्लाई होके मेरे पास आना। आप ब्लेसिंग दे के भेजिए पैसों को, पैसे सारी बात सुनती है, क्योंकि एनर्जी है। पैसा, पानी, खाना, हम, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर एक चीज में एनर्जी है। तो आप जब एनर्जी को पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसको ग्रहण करती है और वैसे ही मल्टीप्लाई होकर लौट के आती है। अब यहाँ पे जैसे लेखक ने लिखा कि प्रेम एक भावनात्मक लगाव है। सबको मालूम है कि प्यार जो होता है ना, हम लोग इमोशनल फीलिंग है ये। चाहे आप अपने आप से, अपने काम से, अपने मोबाइल से, जब तक आप किसी भी चीज को प्यार नहीं करेंगे उसमें सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। जो भी जॉब आप कर रहे होंगे, अभी जो भी काम कर रहे होंगे, या घर में ही आप कोई बुटीक कर रखे हैं, आप देखिए जब उससे आप प्यार करते हैं ना, कैसे भी आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं, कैसे भी आप आराम से पहुंच जाते हैं। अब आपको ये क्लासेस से प्यार हो गया, अब आपको ये नहीं लगता कि मुझे सुबह उठने में आलस हो रहा है, मुझे घर के काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। अभी मैंने रिया जी का देखा, वो ट्रैवल कर रही है ट्रेन में, फिर भी वो है ना अटेंड कर रही है, क्योंकि उनको वो
उससे लगाव होने लग गया, प्यार होने लग गया कि नहीं, इस चीज से मेरे जीवन में फर्क आएगा, मुझे ये चीज करनी है। लोग अभी कुकिंग करते करते भी क्लासेस सुनते हैं, क्योंकि उनको उस चीज से लगाव हो गया। जिस चीज से आपको लगाव होगा, जिस चीज से आपको प्यार होगा ना, वो आप कैसे भी कर लोगे। और जब करने लग जाएंगे तो उसी में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। और ये आपने देखा भी है, जब भी हम किसी चीज से प्यार करते हैं, प्यार हमेशा बढ़ता और फैलता ही है, कभी भी कम नहीं होता है। जिस चीज को भी आप एक पौधे को भी प्यार करते हैं, अगर वो मरने वाला पौधा है, उसको खूब थैंक यू, आई लव यू बोलिए, उसको प्यार करिए, वो आपकी एनर्जी को पकड़ता है, वो पौधा भी वापस जीवित होने लगता है। मैंने देखा है ये चीज, आप लोग भी करके देखें। तो जब हर चीज में प्यार से बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है, तो धन के विचार में जब हम प्यार करेंगे तो वो भी तो हमारे मन को, तब वो भी तो भड़ के ही आएगा ना। तो मन में जब तक ये पूरे प्यार ना आ जाए, पैसों के लिए खूब हम ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग ना आ जाए, तब तक उसको थैंक यू बोलते रहें, ग्रेटिट्यूड करते रहें। और यहाँ पे एक लाइन बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, जो कि लेखक ने भी कही है। इसको बड़े अक्षरों में लिख ले और अपने कहीं पे होता ना, रूम में, हॉल में, कहीं पे भी लगा ले या डेस्क पे लगा ले। जिससे प्रेम करते हो उसे बढ़ाते हो, और जिसकी आलोचना करते हो वह जीवन से लुप्त हो जाती है। इसका इंग्लिश वर्जन भी आज हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, ये वाला लाइन का। तो जिस चीज को भी आप प्रेम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जिसकी आप आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मैजिक बुक सेशंस में भी ये बोला गया था उस किताब में, कि आप जिस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो आपके जीवन में और बढ़ के आएगी। और जिस चीज की आप नहीं करते हैं, वो जो भी आपके पास है वो भी आपके पास से ले लिया जाएगा। मतलब जब आप आलोचना करेंगे तो वो लुप्त हो जाएगी। जी कीर्ति जी। आप इस मूलभूत तथ्य से भली भांति परिचित हैं, जब किसी देश में धन का मुक्त संचलन होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। आपके जीवन में भी धन का स्वस्थ संचलन हो, विशेषकर आपके मानसिक दृष्टिकोण में। यह विश्वास रखें कि धन अच्छा है। सोचे कि आप इससे कितने अच्छे कार्य कर सकते हैं। आप अपने धन को निरंतर प्रवाह के लिए एक मानसिक माध्यम बनाएं, जो निरंतर आपके पास आता रहे और आपसे निरंतर प्रवाहित होता रहे, एक परिपूर्ण संचलन में। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आपके पास भरपूर धन रहेगा और कुछ बचेगा भी। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में कुछ घंटे काम करके भी खूब पैसा कमा लेते हैं। उन्हें कोई मेहनत या परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस बात पर यकीन न करें कि अमीर या सफल होने का एकमात्र तरीका कड़ी मेहनत और पसीना बहाना है। ऐसा नहीं है। सहज जीवन शैली ही सबसे अच्छी है। जो काम आपको पसंद है उसे करें, उसे आनंद और रोमांच के लिए करें। काम करते समय गाए। अगर आपको अपना काम पसंद है तो आप गा ही लेंगे, और अगर अपना आपको अपना काम पसंद है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी आपको अच्छे से मालूम है कि जैसे यहाँ पे देश का कहा गया है, देश में अगर पैसों का फ्लो अच्छा होगा, वहां की प्रगति हो रही होगी, तो सबकी जॉब भी अच्छी होगी, उन्हें अच्छी तरह से सैलरीज मिलेगी, उनके इंक्रीमेंट टाइम टाइम पे अच्छे से होंगे। वैसे ही घर में अगर आपके जीवन में पैसों का संचालन बहुत अच्छे से हो रहा होगा, आपके जीवन में खूब भर भर के पैसे आ रहे होंगे, तो पूरे घर का माहौल भी अच्छा होगा ना, माइंड सेट भी अच्छा होगा कि हम लोग चाहें जितना खर्च कर सकते हैं, पैसों का टैग नहीं देखना है, सब्जी खरीदते समय में ज्यादा बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा माइंडसेट बहुत रिच वाला है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये विश्वास रखिए कि धन अच्छा है। आपको बार बार बोलना होगा कि धन बहुत अच्छा है। जो हम लोगों ने बचपन से सुना था ना, कि धन बुरा है, पैसे आने से लोगों का दिमाग खराब होता है, ये सब बातें अब हम नहीं ना तो बोलेंगे ना सोचेंगे। अब हम लोग पैसों के लिए, धन के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही सोचेंगे, और विश्वास भी रखेंगे कि ये पैसे आने से हम कितने अच्छे कार्य कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा आना चाहिए, ज्यादा पैसा आने से आदमी का दिमाग खराब होता है। जबकि ऐसा नहीं है, ज्यादा पैसा आने से आप किसी जरूरतमंद की
आपके ना उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, आप किसी चैरिटी में दे सकते हैं, कहीं पे भी आप जाके पैसे दे सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप डोनेट कर सकते हैं, कुछ लोगों को खाना खिला सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चों का एजुकेशन में ही आप डोनेट कर दें, उसको पढ़ा दे लिखा दे। तो ज्यादा पैसा आना कभी गलत होता ही नहीं है। तो पैसों को खूब निरंतर प्रवाह हो, ये मानसिक माध्यम आपको बनाना है कि मेरे जीवन में पैसा निरंतर आ रहा है। कल भी हमारे अकाउंट में एक डिपॉजिट हुआ था, वो भी अनएक्सपेक्टेड मनी था, लेकिन थैंक यू उस पर्सन को भी, राधा जी को, थैंक यू वेरी मच। मतलब इस तरह से वो निरंतर आता रहता है, उसके लिए अपना ही माइंडसेट हमें चेंज करना होगा कि मेरे जीवन में निरंतर आ रहा है, हर तरफ से हर जगह से आ रहा है। थैंक यू परमात्मा। रोज सुबह ही आप ये बात बोल दीजिए, फिर देखिए परमात्मा कैसे वो स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में वो क्रिएट करेंगे उस चीज को। अगर आप इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इस समय हो सकता है आपके पास उतने पैसे न हो जितना आप चाहते हैं, आप खुल के सब्जी ना खरीद पा रहे हो, सब खुल के होता है ना, बाहर कहीं घूमना फिरना, मूवी देखना, दूसरे देश में जाके घूमना नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाहरी चीजों में, बाहरी आवरण में कहीं कोई गलत नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना देश की स्थिति खराब है, ये है वो है, नहीं, वो अपनी जगह है। लेकिन आपके अवचेतन मन को आपने अभी तक विश्वास दिलाया ही नहीं है कि आपके पास भरपूर धन होगा और आपके पास खर्च करने के बाद कुछ बचेगा भी। कोविड में जहां लोग ये बोले थे बिजनेस ठप हो गया, कमा नहीं पा रहे, कुछ नहीं आ रहा, वहीं लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। लाखों रुपए लोगों तो खाली कोविड के टाइम में कमाए, क्योंकि उनका अवचेतन मन में ये था ना कि हमारे पास तो निरंतर पैसा आएगा। कोई स्थिति हो कोई परिस्थिति हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मेरे पास हमेशा भरपूर रहेगा। और जैसे कल प्रीति जी ने भी ना शेयर किया था क्लास में लास्ट में, कि अब वो मौके ढूंढती है पैसा खर्च करने का। अब उनके मन में वो डर नहीं है कि मैं पैसा खर्च करूंगी तो मेरे पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। पहले उनको लगता था ना मैं खर्च कर दूंगी तो पैसे नहीं बचेंगे, निकालने से पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में भय आता था। अब वो आगे बढ़ के वो कोशिश करते कि मेरे ही द्वारा खर्च हो, कि मेरे द्वारा खर्च होंगे तो मेरे पास और भर भर के आएंगे। तो हुआ क्या है, ये उनका माइंड सेट चेंज हो गया है बुक्स पढ़ने से। तो आपको भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। सिर्फ बुक्स पढ़ के क्लास ऑनलाइन अटेंड करके जाने से वो चीज उतनी कारगर नहीं होगी जब तक आप उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया कि सिर्फ मेहनत और परिश्रम करने से पैसे नहीं आते हैं। लोगों को लगता है ना कि ज्यादा मेहनत करने से पैसे आते हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत तो एक रिक्शे वाला करता है। वो अपने पूरे शरीर से मेहनत करके पूरे रिक्शे को खींचता है। और हम सभी से ज्यादा जितने जो करोड़पति है, जितने भी बैंक के लोग हैं, या जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स है, क्या उनसे ज्यादा वो मेहनत करता है जबकि, लेकिन फिर भी उसके पास दिन रात दिक्कत होती है खाना खाने की। तो बात है ना मेहनत और परिश्रम की नहीं है, बात है अपने आप को यकीन दिलाने की कि मेहनत करना ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि उस मेहनत से ही आपको पैसे आएंगे। जब अगर आप माइंडसेट चेंज कर लेंगे ना, कि जीवन शैली बहुत इजीली हो जाएगी। आपको जो काम करने का मन हो वो काम करिए। आप काम तो वो कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही, तो फिर क्या होगा, वो पैसा आएगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप खुश नहीं है। और अगर जो भी आप काम करेंगे उससे आपको खुशी खुशी के साथ करेंगे, मनपसंद काम को करेंगे, फिर क्या होगा, आप दिन भर हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, आप गाना गाते हुए खुश होते हुए काम करेंगे। और जब आप खुश होते हुए गाना गाते हुए काम करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आपके वाइब्रेशन हाई होंगे। फिर आप, तो लक्ष्मी माँ जो धन है ना वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहती है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना होगा ताकि आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उसको रिसीव कर सके। रिसीविंग मोड में जाने के लिए आपको दिन भर खुश रहना, गाना गाना, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना जरूरी है। अगर आपको अपना काम पसंद है तो आप निश्चित रूप से ही सफल होंगे। मैंने अपने हेल्पर को भी देखा है, वो अपना काम करती है, गाना गाते हुए खुश होते हुए काम करती है, वो ये फील नहीं कराती कि ये मेरे लिए भारी है। और मैंने उसका माइंडसेट भी चेक किया है, वो अबंडेंस वाला माइंडसेट है, वो खुल के खर्च करती है। घर में कोई भी उसके यहाँ आता है गेस्ट, वो बोलती है मेरे इस महीने इतना ज्यादा खर्चा हो गया। बोलती जरूर है, लेकिन उसका माइंडसेट इतना है कि वो सबको खुल के खिलाना, खुल के करना।
और उसके पास वैसे ही भर भर के पैसे कहीं ना कहीं से आ भी रहे होते हैं। तो आप भी चेक करें कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वो खुशी मन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी कृति जी। मेरे एक परिचित अधिकारी को सालाना $60,000 का वेतन मिलता है। पिछले साल वे 10 महीने के क्रूज पर थे। दुनिया और उसके खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया है कि वे इतने पैसे के लायक है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी संस्था में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रति सप्ताह $100 से भी कम वेतन मिलता है, लेकिन वे उनसे ज्यादा व्यवसाय की समझ रखते हैं और उसे बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। फिर भी उनमें कोई महत्वाकांक्षा और कोई विचार नहीं है। पैसा बस व्यक्ति के अवचेतन मन में बैठा एक विश्वास है। सिर्फ यह कहने से आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। आप धन और सफलता के विचारों को अपने मन में बिठाकर धीरे धीरे धन जागरूकता विकसित करेंगे। तो जोसेफ मर्फी ने कहा है कि उनके कोई परिचित थे अधिकारी, उनको $60,000 वेतन मिलता था एवरी ईयर, सालाना। हर साल उनको $60,000 किसको बोलते हैं। और उसमें भी वो क्या करते थे मालूम है, 10 महीने तो क्रूज पे अपने वैकेशन कर रहे होते थे, पूरी दुनिया घूम रहे होते थे, क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाया था कि इतना पैसा मैं आसानी से कमा सकता हूँ। और पैसा कमाने के लिए मुझे दिन रात कोलू के बैल की तरह बोलते हैं ना, काम करना, उसकी जरूरत नहीं है। और उन्हीं के संस्था में, उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग ऐसे थे जो हर वीक कुल $100 कमा पा रहे थे, ओनली $100 पर वीक। और जबकि उनके पास, इनके जो परिचित थे उनसे भी ज्यादा उनको बिजनेस की टेक्निक्स मालूम थी, किस तरह से बिजनेस को हैंडल करना है, सारी चीजें मालूम थी। लेकिन क्या था, उनके पास कोई गोल नहीं थे। और कोई वो होता है ना एक मन में कि हाँ मुझे ये करके दिखाना है, वो दृढ़ विश्वास होता है, कुछ करने का जो गोल होता है, महत्वाकांक्षा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो लोग जाते थे, काम करते थे, लौट के आ जाते थे। जबकि कैपेसिटी उनकी ज्यादा थी। अपने अवचेतन मन को उन लोगों ने ट्रेन ही नहीं किया था। पैसा है ना, यहाँ पे लिखा गया, बस एक अवचेतन मन में ये एक बैठा एक विश्वास है। और हम लोग क्या मानते हैं, वो नोट है। पैसा नोट अपनी जगह, लेकिन वो विश्वास जो होता है ना, वही विश्वास भर भर के नोट आपके जीवन में लेके आता है। सिर्फ ये कहने से आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। दिन भर अगर आप ये अफर्मेशन कर रहे हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, इससे नहीं बनेंगे। आप जब धन और सफलता के विचारों को अपने मन में बिठाकर धीरे धीरे वो जागरूकता का विकास करेंगे ना, कि हाँ अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो भी इंट्यूशन आते हैं उसको सुनने का प्रयास करें, कि कहीं से ये आएगा कि मैं ये कर लूं, तो उस पर आप है ना अपने आप को एक्शन लीजिए, तब पैसे आपके पास आने शुरू होंगे। जी कृति जी। हमारे छात्रों में से एक जो जो पहले प्रति सप्ताह $75 कमाने वाला सेल्समैन था, अब $12,000 वार्षिक वेतन पर सेल्स मैनेजर बन गया। यह सब एक महीने के भीतर हुआ। हर सुबह जब वह व्यक्ति शेव करता तो शीशे में देखकर खुद से कहता, तुम अमीर हो, तुम बहुत सफल हो। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। लगभग 8 हफ्तों में ही उसको अचानक 80 अन्य सेल्समैनों से ऊपर पदोन्नति मिल गई। शेव करते समय आप तनाव मुक्त रहते हैं, जैसे कि पहले बताया गया है। आप किसी विचार को बार बार विश्वास और आनंदमय आशा के साथ दोहराकर अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर किसी एक है ना स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि हर हफ्ते $75 कुल कमाता था। वो ओनली $75 कमाता था, वो एक सेल्समैन था। फिर एक दिन क्या हुआ, अब जो है वो जब भी सेव करता था तो शीशे में देख के खुद को बोलता था, मैं रिच हूँ, मैं सक्सेस हूँ, आई एम रिच। तो अपने आप को बोलता था ना, कि जैसे अपने शीशे को अपनी जो आकृति देख के कि तुम रिच हो, अपना नाम लिख के, जो भी उसका नाम था, कि तुम रिच हो, तुम अमीर हो, तुम सफल हो, बहुत सफल हो। ये सिलसिला उसने कई हफ्तों तक किया। तो हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि हम लोग 2-4 दिन करते हैं, 8-10 दिन करते हैं, फिर लगता है कुछ हो तो रहा नहीं, छोड़ दो। उसने 8 हफ्ते तक कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ उसको किया। वो करते समय बहुत खुश था, खुशी खुशी इंजॉय करते हुए, गाना गाते हुए वो चीजें करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ,
जो जितने भी सेल्समैन थे, उन सब में से उसको है ना पदोन्नति मिली, उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या हुआ, वो अब हर साल $12,000 कमाने लग गया। जहां हर हफ्ते जो है कुल मिला के वो $74 कमा रहा था, अब $12,000 कमाने लग गया है, सिर्फ अपने अवचेतन मन को ट्रेन करने से कि तुम अमीर हो, तुम सफल हो। लेकिन जब वो ये बात बोल रहा था तो उसको कोई विरोधाभास नहीं आ रहा था कि हाँ तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, ये डाउट भी नहीं आ रहा था, उसको पूरा विश्वास था। और आनंद में तरीके से वो बार बार दोहराता था। क्या करना है कृति जी? हाँ, रुक जाते हैं। ठीक, थैंक यू। इस चैप्टर को लेके कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने कविता जी का भी देखा है, आप लोगों ने सबने शेयरिंग सुनी थी काउंटडाउन टू रिचेज बुक में भी, कि वो बोल रही थी कि पैसा रोज उनके कभी हस्बैंड दे रहे हैं, कभी बच्चे दे रहे हैं, पैसों तो भर भर के लग रहा है ना जैसे कोई बारिश हो रही है पैसों की उनके ऊपर। ये कैसे हुआ? ये उनके अवचेतन मन में था ना कि नहीं मेरे पास तो आएगा, जहां से भी आएगा वो लोग मुझे भर भर के देंगे। ये उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की वजह से उनके पास आता रहता है। हमारे पास भी आता है, लेकिन हम लोग उस चीज को थैंक यू बोलना प्रोग्राम नहीं करते ना, एक बार आ गया चलो हो गया। आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करके देखिए कि मैंने ये चेंजेस अपने जीवन में मैं रोज देख रही हूँ। एंड थैंक यू टू दिस गुड मॉर्निंग बुक। सबको। हाँ कविता जी, गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा वो नहीं होता माता आ रखा है क्या सुमंदी। तीन ओके। चार दिन से मैं एलर्जी बोल के मैं दवाई खाती रही। फिर कल परसों अग्रवाल भवन गई तो मतलब पंडित जी बोले आपको तो माता आ रखा है। तो क्लास में सुनती हूँ बाद में, अभी ज्वाइन नहीं करी। मैंने कहा आज से तो मैं करूंगी। नहीं उस कोई बात नहीं लाइव आप। जैसे मजा नहीं आता सुनने में। नहीं नहीं, लाइव सुनने से क्या, लाइव की एक एनर्जी अलग ही होती है कविता, आप तो एनर्जी को बहुत अच्छे से समझती हैं। कई लोग होता है ना हाँ। कि हम लोग यूट्यूब से सुन लेंगे, यूट्यूब से क्या होता है कई बार हम लोग सुन पाते हैं, कई बार नहीं सुन पाते हैं, सुनते समय ध्यान भटक जाता है। और यहाँ पे जब कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना, उसकी एनर्जी, लाइव एनर्जी बहुत फर्क होती है। हम लोगों ने भी क्लास अटेंड करते समय ये चीज चेक करी है खुद ने भी। वो फीलिंग्स नहीं आता जो आप लाइव सुनती हो, तो जो चीज होता है ना वो नहीं होता है। ये बात सही है, कविता जी ने सही कहा ये बात। थैंक यू कविता जी, आपकी शेयरिंग हमेशा सब लोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है। थैंक यू। और वो पैसा की बात दी, वो तो इवन अभी भी मतलब मैजिक ही है। मतलब हर टाइम कभी बेटा कभी पति। अब तो होते होते मेरे पूजा रूम में भी डब्बा बनाया, उसमें डालती हूँ। अलमारी में एक डब्बा बनाया, किचन में एक डब्बा बनाया। मतलब मैं अपने आप को जैसे फोटो में नहीं है ऐसे करते फिर वाह मेरे पास बहुत है। और सच्ची में बहुत ही आ रहा है, बहुत ही आ रहा है। हाँ, ये थैंक यू बहुत आ यूनिवर्स। रहा वाली जो खुशी है ना इनके चेहरे पे, जो बहुत आ रहा है, मन में इनको विश्वास है कि हाँ। मेरे पास बहुत आना है, आना ही आना है। वो विश्वास और वो खुशी ही पैसा को अट्रैक्ट कर रही है। हम्म। थैंक यू कविता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक इनका यू। बहुत आना बोलना भी इनके पति और इनके बेटे के व्यवसाय को बढ़ा रहा है। वहां पर वो फीलिंग जा रही है एक्चुअली, हाँ। वो चीजें बढ़ इवन रही है। मैं बेटा और पति को भी बोलती हूँ कि है ना बहुत आ रहा है बहुत। मतलब वो लोग बोलते तुमको देख के सच्ची में ही आ रहा है। और आजकल तो देती भी ऐसे करके, जैसे बेटा भी कल परसों लो मम्मी ऐसे कर 20,000 रुपये। मैंने कहा क्या चीज का बहुत आ रहा है ना, आ गया बहुत, लो तुम्हारा बहुत। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही आएगा बहुत आएगा, तुम लोग भी ऐसे ही रखो बहुत आएगा। आज और की वो कृति जी प्रैक्टिस भी एक करते रहिए, जो हाँ। पैसे को रोज रात को बिछा के जो है ना बोला हुआ वो भी करते रहिए। खुद के हम्म। ऊपर पैसा पैसा बरसाते रहिए रात हाँ। सोने के पहले, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और जैसे इन किताब में दिया था ना कि आप पैसे के प्रति कुछ निगेटिव ना बोले। अब बहुत से लोग यहाँ हैं, उनको लगता है कि हम तो क्लास करते तो हम तो बोलते ही नहीं है। हम नहीं बोलते, बट कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड सर्कल में जाए या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए, जनरली वहां पर कहीं ना कहीं कोई बात अगर निकल गई तो हम वहां पर हम्म। पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अवॉइड करें। हाँ। कल परसों मैंने वो मेरी फ्रेंड मिली थी, तो मैंने उनको भी समझाया तुम होपोनोपो करो। तो मतलब पहले तो समझी नहीं, तो जैसे आप लोग समझाते हो ना उसी तरह से इस पार्ट को टच करो, आई एम सॉरी ये सब बोलो। तो जैसे
आप लोगों ने क्लास डाले थे जो अभी फ्री में है, मतलब हर बॉडी पार्ट के लिए। वो चीज वो बोल रही थी कि कहाँ मैं ज्वाइन करूंगी अपने तबीयत के लिए। होपोनोपोनो का यूट्यूब पे डाले हैं हम लोग, जो उस दिन दिए थे ना कविता जी। हाँ। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, वो अच्छा। भेज दीजिए, नहीं तो उनको इसी क्लास में ले आइए ना, उसके उनका जो भी है ना वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं बोली भी कि तुम ये क्लास ज्वाइन कर लो। तो सुमन दी, आपने कहा था ना अभी तो पे, तब पे था जब आप कर रहे थे, अभी फ्री है वो क्लास बोल के आपने शायद आपने कहा था। फिर मैंने सर्च करके उसको भेज दिया, ये सुनो। इवन वो मतलब मेरे बताने के बाद मैं कल परसों थर्सडे को मिली थी बंगला मुखी जाते, एकदम चेंज हो गया, एकदम फ्रेश हो गई। मैंने कहा देखा, तो मेरे को मिलते थैंक यू भाभी थैंक यू, मतलब मेरे को बहुत वो हो गया। मैंने कहा क्लास ज्वाइन करो आप तुम और ठीक हो जाओगे। क्योंकि ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है ना कविता जी, अब हमारे तो जन्मों जन्मों का जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई हैं, जो भी हम्म। इंफॉर्मेशन, जो भी मेमोरीज, उनकी वजह से ही ब्रेकडाउन हमारी लाइफ में आते हैं। अच्छा। तो ये हमें रोज प्रैक्टिस करनी होती है, रोज सुनना रहता है। जैसे हमने काउंट डाउन टू रिचेज बुक पढ़ा, उसमें कुछ और था, मैजिक बुक सेशंस में कुछ और था। चीजें सबका एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना। अब ये जो बुक पढ़ रहे हैं ये कितनी अलग है, गहरी किताब है। जब आप खुद हम्म। पढ़ते हो, करते हो ना, जैसे आज आप पढ़ रहे हो, लाइफ ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके पास ज्ञान अलग है ना। अब वो हम्म। जब खुद ज्वाइन करेंगे, खुद समझेंगे ना, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट उनके लाइफ में आएंगे। अच्छा। और और जो मुझे कृति। हाँ। होपनों में भी अ, हम लोग यही बोलते हैं ना कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मेमोरी मेरे माइंड में है, उसकी वजह से ही ये हम्म। मेरी लाइफ में ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आ रहा है, इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। उसकी हम जिम्मेदारी हम्म। लेते हैं, अपने आप को ब्लेम नहीं करते कि ये मेरी वजह से हुआ है इसलिए मुझे ये होपनों करना है, नहीं। मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि ये मेमोरी, ये यादें, ये कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मैंने सुना है, मतलब कुछ तो है मेरे दिमाग के अंदर जो मुझे ये सुनना पड़ रहा है, या फिर ये मेरे जीवन में घटित हो रहा है, ये समस्या। हाँ। तो उसकी जिम्मेदारी लेके फिर हम लोग होपोनोपोनो करते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और किसको बोलते हैं? अपने अंदर की आत्मा को, अपने आप को बोलते हैं हम ये बात, किसी और को नहीं बोलते कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड हम्म। थैंक यू कि ये जो भी मेमोरीज है मेरे अवचेतन मन में, इसको क्लीन करने के लिए आई लव यू। फिर बाकी 4 लाइन जो है 108 बार हो सके तो 108 बार बैठ के पूरी फीलिंग के साथ करना है। अच्छा, नहीं मैं अभी एक शेयर करती हूँ आपको। वैसे मैं एकदम वही रखी थी कि मैं किसी को बोलूंगी नहीं। जैसे कल परसों मैं ऑफिस से आ रही थी मैं और बेटा, तो एक शॉप में गई, ऐसे कुछ ले रही थी, तो वहां पे ना एक नहीं होता, थोड़ा एक छोटा सा बच्चा 10 साल का होगा स्कूल से, उसकी बहन और उसकी माँ होगी। वो लोग ऐसे देखने में बेचारा लग रहा था कि जैसे बच्चा कुछ दिखा रहा था, माँ कुछ दिखा रही थी। फिर बच्चा ने कोई चीज को हाथ लगा के ये खाऊंगा, और मेरा एकदम से ध्यान गया, मैं उनको देखी, फिर मैंने ऐसे पूछा कि बाबू तुम क्या खाएगा, ये चीज खाएगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है उसको दे दो, ½ kg वाला, तो उसको दे दो। मैंने कहा तुम रोज खाना, और तुम स्कूल में टिफिन भी ले जाना। तो मैंने ऐसे पूछा और क्या खाएगा, कुछ है चॉकलेट वगैरह? हाँ, उसने दिखाया, हाँ। मैंने कहा अल्लाह ये सब दे दो जो भी चाहिए। और अलग से मैंने उसको अलग से समोसा पैक करा के मैंने कहा तुम आप सब लोग खाना। मतलब वो जो लेडी थी उसकी माँ है, तो वो लोग शायद गांव से होगा, मतलब अभी अभी आए होंगे वो लोग। नहीं होता कि सुमन दी, उनको देख के मुझे ऐसा लगा अरे ये तो भगवान ही है ना, बेचारा कितना उसका मन है सब चीज खाने का। और माँ जैसे नहीं होता, अपना पॉकेट देख रही है, बच्चा कुछ दिखा रहा है, वो चीज फिर मैंने कहा कि वो सब दे दो, मतलब जो भी मतलब होता है ना, समोसा रसबेरी वो सब चीज, मैंने कहा इसको ना 4 4 5 5 पीस पैक करके तुम दे दो। और उनके फेस पे इतना स्माइल, वो बच्चा तो इतना खुश हो गया। मैंने कहा रोज टिफिन ले जाना, तुम रोज भर भर के खाना, फिर कभी यहीं मिलेंगे तो तुमको फिर मैं दोबारा दिलाऊंगी, ठीक है? इवन दुकान वाला भी मेरे को देखता रहेगा। मैंने कहा दे दो आप, दे, मैं बोल रही हूँ ना, दो ना सब चीज। वो किया, मैंने कहा थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे मैंने कहा थैंक यू यूनिवर्स, ये तो मतलब मेरे लिए तो भगवान ही है। ऐसा नहीं होता, एक अपना भाव होना चाहिए। जैसे अपने लोग तो कई बार होता है, मैं बहुत को देखती हूँ, मतलब खुद खाते मेरे से नहीं होता है, कुछ कोई भी चीज अच्छा चीज खाऊं, कोई गरीब बच्चा या कोई भी देखता है, मैं उससे पूछती हूँ लो तुम भी खा लो। तो
सुमन दी वो की तो नेक्स्ट डे मतलब मेरा बेटा मतलब मुझे एकदम से, मम्मी लो तुम्हारा भगवान ने दे दिया तुमको। मैंने कहा हन तुम भी यही काम करना हमेशा तनुज, जो मैं करती हूँ ना, और करो नहीं करो, तुम ये काम हमेशा करना। मैं उसको फॉलो कराती हूँ तो वो भी करता है अभी। तो मैंने उसके होने के बाद कितना अच्छा 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 न्यूज, मैं चाही तो नहीं थी, फिर भी यूनिवर्स ने जैसे प्रूफ दिया क्या मुझे, देख मैं तेरे साथ हूँ, तू सही है तो तेरे साथ सही होता है। तो निस्वार्थ करने से हर चीज पूरा होता है। मैं 200% कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज में। तो कविता जी, ये जो देने का भाव है ना, बुक भी तो वही बोल रही है ना कि जो आप दोगे वही लौट के मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। प्रकृति हमेशा है ना मल्टीप्लाई करके आपको लौटाती है। अब हम लोग क्या हम्म। दे रहे हैं? हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हम लोग दे क्या रहे हैं प्रकृति को। हम लोग तो चिंता, डर, ये सब दे रहे होते हैं ना, गुस्सा दे रहे होते हैं। तो वो लौट के आ जाता है। आप पैसा दे रही हैं, दूसरों की जरूरतें पूरा कर रहे हैं, तो देखिए कैसे 20,000 रुपया आ रहा है। अब आके तेरा कीर्ति जी ने कितने अच्छे से बताया कि आपकी इस वाइब्रेशन की वजह से आपके हम्म। हस्बैंड की और बेटे की बिजनेस में इतनी प्रगति हो रही है कि वो एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है वो लौटा आपको लाके दे रहा हाँ, मतलब पैसा तो इतना जल्दी 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 जल्दी। अब कल परसों भी क्लास ऐसे मैं सुन रही थी, जैसे हस्बैंड मॉर्निंग वॉक जाता है, ऐसे 10,000 और डेयरी मिल्क ले, गुड मॉर्निंग, खुश रह तू, जैसे नहीं होता। मैंने कहा थैंक यू यूनिवर्स, यही तो चाहिए, मतलब यही सबके पास यही हो, सबका है। विश ऐसे हाँ, ही पूरा हो। ये ब्लेसिंग देते जाइए कि सबके जीवन में ऐसे भर भर के पैसे आए। बस उसी से आपके मैं पास और हमेशा भर देती जाएगा। हूँ सुमन जी, हाँ, थैंक यू। हमेशा और सबको यूनिवर्स ही को रोज मतलब। थैंक यू बोलो कि मुझे देने वाला बनाने के लिए शुक्रिया, और हमेशा ऐसे ही देने वाला बनाए रख। आई विश, हम्म। मतलब मैं हमेशा ही करूंगी ये काम मेरे तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कृति जी, जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, अपने से जैसे नीचे कोई दिखता है ना, मैं बच्चा भी दिखता है मैं उसको बुला के चॉकलेट खरीद के देती, तुमको कुछ खाना है। अपने को पता चलता है ना कि ये एबल नहीं है कुछ खाने में, खरीदने में। इवन समोसा, जैसे वहां टिप टॉप जाती हूँ ना, कोई बच्चा बच्चा देखता रहता है तो मैं बोलती ले समोसा खा ले। मतलब इतना खुश हो जाता है ना वो लोग, उसके चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है ये भगवान है ये। थैंक यू कविता जी, शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ प्रीति और जी। एक थैंक है, मन यू। में ये भाव भी नहीं लाना कभी भी, हम्म। कुछ वो ऊपर वाला कर रहा है, आप हम कुछ नहीं है, देने वाला हम्म। वही है ना। एक तो हम्म। मैं नहीं आने देना इसमें, प्लस किसी पर दया या तरस खाकर नहीं, ये नहीं हमारे नहीं कहा। अंदर का, हाँ, वो ऐसा है कि बस तू दे रहा है ना, तूने ही कहा, तू प्रत्यक्ष तो यहाँ आ नहीं सकता है नीचे उतर के इनको देने के लिए, हाँ। तो तू हाँ, मुझे ये समझ दे रहा है कि चलो दो इनको, तो मैं दे रही हूँ। ये हमेशा अपने अंदर भाव रख। सेम फीलिंग है कृतिका जी, मुझे ना कोई भी दिखता है तो मुझे, अरे मेरे पास इतना दिया हुआ है, चलो ना मैं देती हूँ। मुझे मैं माध्यम हमेशा ऐसे बनाने करूंगी। मुझे माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद कि मैं दे पा रही हूँ। बस खाली हम्म। माध्यम बनना है हमें। जैसे कीर्ति जी ने कहा ना कि कहीं घर में अपने अंदर अहम की भाव, घमंड का भाव ना आने दे। बस कि हम्म। प्रभु तुमने मुझे माध्यम बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू कविता जी। हाँ प्रीति। थैंक यू आपको भी। थैंक यू जी। हाँ प्रीति जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अचानक से जब कोई होता है ना, जैसे कल मेरी पोती के हाथ से फोन टूट गया, बहू का, अंदर से, तो वो जो अंदर है वो ही आ गया, बात बात निकल गई कि बेटा पैसे मुश्किल से आते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? बताइए कीर्ति जी, क्या करना चाहिए? और वो तो अचानक से मेरे तो निकल गया। फिर बहू को मैंने ये भी कहा कि बेटा इसमें शुक्राना ढूंढो आप। बहू रोने लग गई, बेटा मम्मा उसका क्या, बार बार बच्चे फोन तोड़ देते हैं, तो वो तकलीफ तो होती है ना। तो फिर मैंने कहा भी कि शुक्राना ढूंढो इसमें भी, लेकिन मेरे मुंह से तो एक बार यही निकला कि बेटा यूं यूं यूं। फिर तो हम पॉजिटिव हुए थे वापस। ओके। तो आपने यानी उस फोन के जो है वो पैसे, पैसे का क्या दोष था इसमें? पैसा, फोन गिरा ना आपका, है ना, और वो किसी की गलती से गिरा, बच्चे की गलती से गिरा। ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, हो सकता है कि आपको वो समझ देने आया हो कि चीजों की अहमियत समझो, चीजों को अच्छे से हम्म। रखना, ये वाला सीखो, कुछ सिखाने आया है वो चीजें।
है, पर वो अंदर से तो बेटा पैसे बहुत पापा मम्मी पापा कितना मुश्किल से करते हैं, ये सब निकल गया था अचानक। नहीं तो हाँ, खुश है। मोमेंटली निकल गया है आपके मुंह से, दैट इज ओके। हाँ पर तुरंत बोलो कि प्रभु थैंक यू, इसमें भी तेरा कुछ तो मुझे सिखाने के लिए तूने ये सब किया है। और आइंदा से चीजों को संभाल के रखना, मोबाइल को बहुत प्यार देना, उसके लिए बहुत अच्छी चीजें लिखो, बस यही आपको करना है। थैंक यू। और आप होपोनोपोनो भी कर लीजिए प्रीति जी, कि कहीं से आपको अगर ये सुनने को मिला, देखने को मिला ना, तो ये अच्छा हमारे दिमाग में पहले से ही कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन थी, कभी किसी का सुना होगा, किसी का देखा होगा हाँ। कि उसका मोबाइल टूट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम्म। तो उस बात की जिम्मेदारी ले लीजिए कि ये मेरे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं था, इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई अच्छा एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, मैं आई कर लव लूंगी, नहीं मेरे जीवन में काफी अभी चैलेंज चल ही रहा है, तो मैं क्या बोल के ओपन करूँ, खूब कर लूंगी मैं। खूब भी नहीं करना है। नहीं करना है। मैं कोई भी सोचती हूँ मेरा तो घर स्वर्ग ही बन जाए। नहीं, अगर आप ये बन बताइए बन जाएगा, ना, चुका बन है। गया। हम बन गए हैं। बोलते और ना नीम। सबको इतना सुख दूं, सबको इतना सुख दूं, सब इतना सुखी रहे, मेरे पड़ोसी क्या, गांव क्या, पूरी कॉलोनी क्या, सब सुखी रहे सब। मैं खूब ओपन ओपन कर लूंगी, क्या बोल के करना है बता। तो रखा जो क्या है? लाइन मैंने ग्रुप में भेजी थी ना, वो लाइन बोल के भी जो भी मेरे अंदर है उसको मैं अपने अवचेतन मन से उस मेमोरी को, उस यादों को हटाती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज मुझे माफ करें, कृपया मुझे माफ करें इस बात के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू, मैं प्यार करती हूँ। मैं करूंगी। 21 ज्यादा दिन इसलिए से नहीं शेयर करते ना टाइम। प्रीति जी, ज्यादा करने से ना आप एकदम से उसमें नीचे चली जाएंगी कि सब कुछ मेरी गलती है, वो फीलिंग आ जाएगी, ये नहीं करना अच्छा है। वो आती है दीदी, आती है मेरे को कभी कभी, मेरे इसीलिए सच में ही है मेरी, सच में ही है इसीलिए मेरी। इसीलिए ज्यादा नहीं करना है। जैसे नीम खाने से ब्लड साफ होता है, सबको मालूम है ना। हाँ इसका हाँ मतलब ये थोड़ी ना कि आप दिन भर नीम ही खाते रहोगे, ये सही तो बात। आपके ब्लड के अंदर फिर वो अलग ही केमिकल चला जाएगा ना। उसको भी हाँ एक तरीके से, एक लिमिट से खाएंगे ना आप कोई दवाई को भी। गिल्टी फील नहीं करनी है ऐसे हाँ, को। गिल्टी फील नहीं करना, इसको खुशी खुशी करना कि ठीक है ये मेरे अंदर आया, मोबाइल भी टूट गया, कुछ हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, ये मैंने, जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग रोज है ना होपोनोपोनो जरूर करें, कि कोई भी चीज आपने ऐसा सुना, आपने भी सुन लिया ना, अब वो हाँ इन्फॉर्मेशन तो गई दिमाग में, तो यही यही का यही खत्म करके कि होपोनोपोनो करके ये मेरे दिमाग में आई है, मैंने सुनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप क्लास खत्म होने के बाद 108 बार ना कर पाए, 11 बार कर ले, लेकिन उसको वहीं पे न्यूट्रल करके खत्म करके उठे। क्लास को डाल दिया करो, मैं वापस करती हूँ दीदी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाती हूँ ना, इसलिए मैं करती हूँ, ध्यान से करती हूँ। प्रीति जी, क्लास की रिकॉर्डिंग रोज डलती है, कल की कल रिकॉर्डिंग में, थोड़ा लेट डली थी, कल मैंने चेक करा था। कल की रिकॉर्डिंग में चैलेंज आ गया, वो हो ही नहीं पाया। हम लोग हाँ हम लोग दोपहर में बैठ के, कीर्ति जी और मैं दोपहर में बैठ के दोबारा से उस क्लास को करके रिकॉर्ड करके फिर डाले। यही मैं सोची भाई अच्छा, मेरी गलती। कल कुछ चलो चैलेंज आ गया, हम लोग बहुत कोशिश की उसको करने की, आधा पौन घंटा 1 घंटा कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर हम लोग फिर से दोबारा बैठ के उस क्लास को करके डाले। कोई तो बात नहीं, यूनिवर्स फिर तो कभी समझाना मैंने तो चाह फिर रहा था बोला ही कल नहीं, मैं हमको। सोची अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने की नहीं हुई नहीं, भी नहीं हमारे, फिर। हाँ कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है ना, कोशिश यही रहती है कि मैं तुरंत डाल दूँ। चलो कल। थैंक यू प्रीति जी। हाँ थैंक सुरेखा जी। गुड मॉर्निंग सुमन जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सुरेखा कीर्ति जी। जी। जी मेरा वो थोड़ा चैलेंज चल रहा था। शादी थी देवर के लड़के की, तो मैं 3-4 दिन का नहीं कर पाई अटेंड ये सेशन। तो मैं अभी बात नहीं, रिकॉर्डिंग से कर लूंगी। रिकॉर्डिंग सुन लो ना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग वही बोला था। मेरा 3 दिन से वो मिस हो गया, 3-4 दिन से। कोई नहीं और आप सुरेखा जी। बहुत ये कविता जी का शेयरिंग बहुत अच्छा कि मैं थैंक बोला, यू। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ सुबह के वही मेरा अभी थोड़ा सा था कि ऐसे था चैलेंज में कि भाई ये कितना, मतलब दो, थोड़ा सा मेरे मन में भी आ गया कि भाई इसको ये नहीं है, ये परेशान नहीं हो रही, मैं क्यों ऐसा। लेकिन हाँ अभी हाँ आपने बोल दिया ना मुझे कि नहीं ठीक है, अभी कोई बात नहीं, मैं भी वो फोन कर लूंगी, वो टाइम वही टाइम पे लेके उसको रिलीज करूंगी ऐसा करके। हम्म।
थैंक यू कविता, थैंक यू सुमन जी। थैंक यू सुरेखा जी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन ले आराम से, आधे आधे हाँ घंटे और एक रिकॉर्डिंग बात जैसे सुमन दी, जी मेरे को 2-3 दिन से नहीं होता, जैसे कहीं जाती हूँ तो 111 और 77 ये सब दिख रहा आजकल, एंजल नंबर। यूनिवर्स नंबर, हाँ एंजल नंबर। अच्छी बात है, मतलब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रही हैं। है ना? मुझे मुझे भी बहुत दिखते हैं सुमन जी, कीर्ति जी, हाँ, बहुत जब आप ही हर रोज रोज दिखते हैं, रोज 7 ज्यादा दिखेंगे, 3 1 2 5 ऐसे रोज दिखते हैं। हाँ, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि मुझे अलाइन रखने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे आप मुझे सपने पूरे कर रहे हैं, मुझे हाई फ्रीक्वेंसी में रख रहे हैं, वैसे सबको रखना परमात्मा, सबको जीवन की सही हाँ राह मैं दिखाना, सबको खूब ब्लेसिंग हाँ दीजिए। देख हाँ देख के मैं थैंक यू, थैंक यू तो बोलती है, अभी ये लाइन भी बोलूंगी। हाँ बोलिए, क्योंकि हम हाँ, अपने साथ दूसरों को भी हमें ब्लेसिंग देनी है। हम लोग क्लासेस दूसरों को क्यों भेजते हैं? ताकि उसके भी जीवन में फर्क आए, इसीलिए तो भेजते हैं ना, कि वो भी हम्म, हाँ खुश हो पाए, वो भी अपने माइंडसेट को चेंज कर पाए, उनके भी जीवन में खूब पैसों की बारिश हो, उनके भी हस्बैंड जी। बच्चे रोज ला ला के उनको पैसे पकड़ाएं। हाँ एकदम हाँ, सबको ही सबको ही उनकी मिले, सबको। सबको सबको बिजनेस में मिले। खूब बढ़ोतरी हो, जिनके व्यापार में, जॉब में, सबको खूब बढ़ोतरी हो, भर भर के उनके घर में खुशियां आए। हम्म, मैं तो ये लाइन रोज बोलती हूँ, मुझे देने वाली आत्मा बनाने के लिए शुक्रिया, हाँ, ऐसे मतलब। हाँ, थैंक जब यू। होगा वो तब होगा, लेकिन लेकिन बोलती तो रोज हूँ। हो रहा है सुरेखा, ऐसे ही हम लोग बुक में थोड़ी ना है सुरेखा जी। इतने लोग अभी भी सो रहे होंगे आराम से, कोई बैठा होगा, कोई मोबाइल चला रहा होगा, मोबाइल चला लेंगे, लेकिन क्लासेस अटेंड करके अपने माइंडसेट को चेंज करने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग तो कितने भाग्यशाली है ना, कि यूनिवर्स हमें जी इस रास्ते पे लेके आया, हमें ये सिखा रहा है। घर बैठे बैठे हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं जूम पे, बाहर भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो जी उसका जी खूब धन्यवाद करें, हर चीज का धन्यवाद करें, फिर देखिए कैसे बढ़ता ही चला जाएगा। जी, तो रेखा आपका तो जी, बहुत बोलने से बहुत ज्यादा धन्यवाद। महसूस करो। हाँ महसूस मराठीमध्ये सांगते. हाँ, एक मराठी। बोला, अनुभव करा, आतून फिलिंग येऊ द्या. आणि फक्त हाँ बोलायचं म्हणून नाही बोलायचं, किंवा अरे हे बोलल्याने होते म्हणून बोलायचंय असंही नाही करायचं. नाही हो. फील, प्रत्येक गोष्टीमध्ये असं आतून फील झालं पाहिजे आणि स्वतःवर असा आत्मविश्वास असला पाहिजे की माझं काम होणार, माझ्याकडे येणारच, मला देणारच आहे परमेश्वर. कारण मला देणेवाला तू बनवलेला आहे आणि मी देण्यासाठीच आहे. मला म्हणजे हे प्युअर असं इंटेन्शन टाका चांगलं. कुठे असं हं, मनामध्ये हे नाही असला पाहिजे थॉट की होईल की नाही. करून तर राहिली, पुष्कळ दिवस झाले क्लासला बसतीये, सगळ्यांची शेअरिंग ऐकते, माझं कधी होईल.